मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम चिदानंदिकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 68वीं गाथा की चर्चा अपनी विगत, आज तीसरा दिन है तो पीछे 2 दिन में और आज सुबह भी इसकी ही चर्चा अपन करते आए हैं। इस गाथा में टीका का कुछ अंश अपन ने छोड़ दिया था प्रारंभ के दिन में, क्योंकि जो विषय ऊपर की पंक्तियों में 5-6 में आया था, पर्यायार्थिक नय और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से किस प्रकार इस आत्मा को जानना, तो वहाँ से ही अपन ने गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण व्याख्यान उसके आधार से अपनी चर्चा चलती आई। तो आज अपन वो जो टीका का शेष अंश है उसे भी देखेंगे और जो ऊपर की पंक्तियों में चर्चा आई है उस पर गुरुदेव श्री ने और थोड़ा स्पष्टीकरण लिया है, तो उसको अपन देखते हुए ये विषय को आज अपन पूरा करेंगे 68वीं गाथा का। इसमें पेज नंबर है 255, नीचे का पैराग्राफ है। यहाँ तो भी से शुरू है ना, तो भी के पहले यद्यपि वाली पंक्तियाँ आई थी। यद्यपि यह जीव, तो कहा पर्यायार्थिक नय से यद्यपि यह जीव शुद्धात्मानुभूति के अभाव में बंध रूप भाव को करता है, यानी शुभ अशुभ भाव करता आया, और शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होने के बाद मोक्ष मार्ग और मोक्ष को करता है। तो भी, अब यहाँ से तो भी शुरू हुआ, यानी वह जो कथन है पहले वो आगे आ जाएगा गुरुदेव की व्याख्या में, वो पर्यायार्थिक नय का कथन है। पर्याय से देखा जाए तो, और जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो यह जीव ना तो बंध का करता है और ना मोक्ष का करता है, ऐसा योगेंद्र देव फरमाते हैं कि ऐसा हम क्या कहते हैं, ये तो जिनवर देव कहते हैं, है ना। जिनवर एवं भड़े, ऐसा करके उसमें चौथा पद है, देखो। तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ना बंध का करता है और ना मोक्ष का करता है। शुद्ध पारिणामिक यानी यह जो चैतन्य स्वभाव दृष्टि का विषय भूत, वह पारिणामिक भाव कहा। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। 5 असाधारण भाव के संदर्भ से भी देखें तो दृष्टि का विषय भूत जो है द्रव्य स्वरूप भाव, अनादि अनंत परम निरपेक्ष, वह पारिणामिक भाव है। तो उस पारिणामिक भाव परम भाव को ग्रहण करने वाला, ग्राहक ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव, मैं जीव ना बंध का करता हूँ ना मोक्ष का करता हूँ। देखो, शुद्ध अनुभूति अपनी निर्मल वीतरागी दशा से विपरीत शुभ अशुभ भाव, यानी अपनी अनुभूति के अभाव में निर्मल वीतरागी दशा से विपरीत शुभ अशुभ भाव, तो जो शुभ अशुभ भाव होते हैं
वे पर्याय में होते हैं, उनसे बंध होता है और अनुभूति से नाम शुद्धात्मानुभूति से शुद्ध उपयोग से मोक्ष होता है। ये बात तो स्वीकार करने में अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी एकदम सीधी स्पष्ट बात है कि ये जीव की प्रवचन सार में भी लिया, अन्य स्थलों पर भी ये बात आ गई है कि ये जीव करे तो क्या करे, पर द्रव्य का तो कुछ करता नहीं, कर सकता ही नहीं। इसकी पर्याय की भी तो कोई मर्यादा है, पर द्रव्य का तो कर सकता नहीं, क्योंकि अपने द्रव्य गुण पर्याय के मर्यादा से बाहर कुछ करने की ताकत एक किसी द्रव्य में नहीं। तो कर जो पर्याय में भी करना कहा, जो पर्याय में भी करना कहा अथवा पर्याय नए से जीव करता है इतना कहा, उसकी भी कोई मर्यादा होगी कि नहीं होगी। तो वो मर्यादा बांधी, यहाँ गुरुदेव श्री ने वो मर्यादा अपने सामने रख दी उसी टीका के आधार से। ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान ने जो टीका की, उस टीका के आधार से ये मर्यादित कर दिया कि जीव करे तो क्या करे। अपन कह रहे थे ना, प्रवचन सार में आया, अन्य स्थलों पर भी आता है कि जीव या तो शुद्ध उपयोग रूप पर्ण में या कि अशुद्ध उपयोग रूप पर्ण में। उपयोग स्वरूप है ना ये जीव, तो अनादि से किसी भी समय यह उपयोग के भाव से खाली न रहा। यद्यपि कि यह इसने अनंत काल निगोध में निकाला, व्यतीत किया, वहां भी इसकी उपयोग की दशा निर्बाध निरंतर बिना त्रुटक पड़े हुई। तो उपयोग स्वरूप जीव के उपयोग का परिणमन तो कभी रुकता ही नहीं है। उस उपयोग रूप परिणमन की दो ही अवस्था होती हैं, या तो शुद्ध अवस्था यानी शुद्ध उपयोग, और अशुद्ध अवस्था माने अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग को हम शुभ अशुभ ऐसे दो प्रकार से कहते हैं, जिसके संबंध में दोपहर को चर्चा की थी कि शुभ अशुभ भाव दोनों ही कषाय रूप भाव हैं और शुद्ध उपयोग अकषाय रूप परिणमन है। शुभ अशुभ उपयोग वे कषाय रूप भाव हैं और शुद्ध उपयोग है वो अकषाय रूप परिणमन है। और शुभ अशुभ की दोपहर को अपन ने चर्चा की थी कि ये जो अशुद्ध उपयोग में ही दो भेद दिखाए, अथवा कषाय रूप परिणति कषाय रूप भाव में जो दो भेद दिखाए, वे दो भेद वास्तव में है नहीं, वे तो निमित्तों की अपेक्षा कहने में आते हैं। कहा था ना, या तो प्रशस्त निमित्तों का आलम्बन लेकर वर्तते उपयोग में शुभ राग होता है, अप्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में वर्तते उपयोग में अशुभ राग होता है। और जो कषाय की मंदता तीव्रता नाम शुभ अशुभ रूप जो राग है, उसके निमित्त से या तो पुण्य रूप बंध होता है, पुण्य प्रकृति का, अथवा कि पाप प्रकृति का। तो ये बंध की अपेक्षा और जिनका लक्ष्य करता है उनकी अपेक्षा भेद है तो अशुद्ध उपयोग ही। ये थोड़ी दोपहर को ली थी चर्चा, और वो यहाँ पर अपने को घटित कर सकते हैं। तो दो ही प्रकार के परिणमन की मर्यादा है इस जीव के, है ना। अभी तो अपनी चर्चा लगातार 3 दिन में ये चली कि ये ना तो बंध को करता है ना तो मोक्ष को करता है, लेकिन पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो पर्याय का जो इसको करता कहा, तो पर्याय में जो परिणमन है उसकी भी मर्यादा है। वो मर्यादा को यहाँ गुरुदेव श्री ने बांध दिया। देखो कैसे कि शुद्ध अनुभूति के अभाव में अपनी निर्मल वीतरागी दशा से विपरीत शुभ अशुभ भाव को करे। करे नाम तो पर्याय नय से कहा, पर्यायार्थिक नय से कहो, पर्याय नय से कहो, व्यवहार नय से कहो। वह शुभ अशुभ भाव पर्याय में होते हैं, वस्तु में नहीं। और उन पर्याय में होने वाले
शुभ अशुभ अशुद्ध भावों के निमित्त से बंध होता है, और जो शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्ध उपयोग रूप जो भाव है उससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। हो गई ना मर्यादा और उसका बंध और मोक्ष की व्याख्या। परंतु ये तो पर्याय की व्याख्या करी, पर्याय आर्थिक नय की मर्यादा। अब कहते हैं परंतु उस परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं जो पर्याय में आता नहीं, पर्याय रूप कभी होता नहीं। इस दृष्टि से इस ध्रुव को देखे, इस चैतन्य पदार्थ को नाम सम्यक दर्शन के विषयभूत इस चैतन्य तत्व को देखना, तो कहा परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से कहें तो वह माने यह माने मैं ना, ये तो कथन में आएगा ना। वह माने जिसकी बात चलती है, तो किसकी बात चलती है? आपकी हमारी बात चलती है ना, तो सबकी मेरी बात चलती है ना। वह नाम यह नाम मैं मोक्ष की पर्याय का भी करता नहीं हूं और बंध की पर्याय का भी करता नहीं हूं। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा का पिंड हूं। ये किस दृष्टि से दिखाई दिया? तो पीछे कहा था परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कौन है? कि वो पर्याय के भावों को विषय करता ही नहीं, उसकी भी अपनी मर्यादा है। नए ज्ञान का अंश है ना, तो उस ज्ञान के उस अंश का उस भाव की ऐसी मर्यादा है कि वो पर्याय के भावों को विषय नहीं करता है। द्रव्यार्थिक नय है ना, तो वो किसका ग्राहक है, किसको ग्रहण करता है? कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव को ग्रहण करता है। उस दृष्टि से मैं ना तो मोक्ष की पर्याय का करता हूं, न बंध की पर्याय को करता हूं। अरे वह तो नाम यह, मैं तो ज्ञाता दृष्टा का पिंड हूं। ये बात आई। देखो आगे इस बात को और खुलासा कहते हैं कि वह सत है। सत है, अभी अपन ने सुबह लिया था, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अरे वह सत तो प्रमाण का सत है, और उसको गुरुदेव श्री का आज जो प्रवचन चला छठवीं गाथा का, उसमें कहा कि प्रमाण से जाना हुआ प्रमाण ज्ञान जो है वह तो सद्भूत उपचरित व्यवहार का कथन है। सद्भूत ज्ञान अपना है ना, इसलिए सद्भूत, और उपचरित इसलिए कहा कि वह वास्तव में तो उत्पाद व रूप भाव को यहाँ जानना, यानी पर का जानना, ये पर ही रखा उसको, पर्याय को द्रव्य से पर रखा। किस न्याय से? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पर्याय स्वयं में आएगी कि पर में जाएगी? पर में जाएगी। और पर्यायार्थिक नय से भले यह आत्मा, फिर उसके लिए नीचे बात कहेंगे गुरुदेव, तो वह सत है। यह जो सत परम पारिणामिक भाव स्वरूप सत, वो सत का सत्व, सत का सत्व, सत का सतपना, ज्ञान, अनंत ज्ञान दर्शन आनंद, यह इस परम पारिणामिक भाव की दृष्टि में दिखाई देने वाले इस चैतन्य ध्रुव सदृश परमात्म तत्व का सत्व तो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप है। ये पर्यायों में पलटना इसका स्वरूप ही नहीं है। ये वाली बात है। देखो सत्व नाम उसका माल, उसका माल उस शुद्धात्मानुभूति का अभाव करके, शुभ अशुभ भाव करके जन्म मरण करता है और शुद्धात्मानुभूति करके मोक्ष को करता है। परंतु वस्तु की दृष्टि से देखें तो
बंध और मोक्ष को यह वस्तु करती नहीं है। अभी अपन जो चर्चा चल गई उसे भी साथ में ले रहे हैं और इसका पूरा अभी अपने को इस विषय का पूरा समापन करना है, यानी अधूरा नहीं छोड़ना है, इसको ना ख्याल में लेना, इसको पूरा करना है। तो जो बात चल गई है वो भी आएगी, जो नहीं चली वो भी आएगी। देखो नीचे क्या कहा, इसी पेज पे, पेज नंबर है 256। इसी प्रकार पर्याय में शुभ अशुभ भाव पर्याय दृष्टि से करता है ना। ये बहुत प्रश्न चलता था ना अभी अपने 2-3 दिन में कि ये जो पर्याय है तो द्रव्य ही तो परिणमा है, द्रव्य की ही तो है, द्रव्य नहीं परिणमा तो कोई दूसरा थोड़ी परिणमा है। भाई बराबर आपका कहना उस दृष्टि से सही है जो पर्याय से देखो तो, है ना। तो पर्याय दृष्टि से करता है और उन शुभ अशुभ भाव से कर्म बंधते हैं और शुद्धात्मानुभूति से पर्याय में शुद्धात्म अनुभूति होती है, उससे मोक्ष होता है। ऐसा होने पर भी अब तो दृष्टि पलट गई ना, वो पर्यायों से द्रव्य को देखने की दृष्टि छोड़ दी और द्रव्य स्वभाव को देखने की दृष्टि से देखें तो कहा शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक सहज त्रिकाली स्वभाव जो पर्याय रहित चीज है। अब यहां आकर तो जो सम्यक दर्शन के विषयभूत आलम्बन भूत सुख की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए जिसे विषय करना है, उस विषय को यदि इस विकल्पात्मक ज्ञान में भी यदि नक्की करना है तो ये पर्याय का भाव उसमें नहीं है, यह दृढ़ता से समझकर स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब तक इस बात को दृढ़ता से हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये उपयोग पर्याय को गौण करके इस द्रव्य स्वभाव को लक्ष्यगत कर नहीं सकता, है ना। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं मैं, एक थोड़ा इशारा मात्र है, मुझे ज्यादा दृष्टांत का है नहीं, पर मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं कि जैसे दीपावली के पूर्व घर में साफ सफाई चलती है ना, तो साफ सफाई चलती है तो कोई ड्रॉअर खोली अलमारी की, कोई खोली, अब पति पत्नी 2 हैं, एक आध बच्चा भी साथ में है तो उसमें ये छांटा जाता है दीपावली की सफाई में कि ये काम की वस्तु नहीं है, इसे फेंको, फेंक दो, इसे हटाओ। अब हटाओ तो कदाचित मान लो पत्नी ने कहा ये कोई काम की नहीं है, हटाओ, तभी वहां पति महाशय आए और बोले नहीं नहीं रखो इसको, कभी ना कभी कोई काम आएगी, कभी ना कभी कोई काम आएगी, रखो रखो इसको। अब ऐसा चलता रहे तो बताओ सफाई कैसे हो पाए? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अरे जिसको लक्ष्य में लेना ही नहीं है उस भाव को बार बार याद क्यों करते हो? है तो सही, है तो द्रव्य की, पर द्रव्य की तो नहीं है, हुई तो अपने में ही है, इस द्रव्य नहीं तो उस भाव में परिणमा है। ये तुम दिवाली की सफाई नहीं होने दोगे, नहीं होने दोगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार वो जो तुम्हें ख्याल में आ जाता है कि ये है तो सही, है तो सही, है तो सही, तो फिर इसे गौण करके, इसको कितना गौण किया कि 11वीं गाथा में कहा कि नहीं है करके कहा, नहीं है। यद्यपि गुरुदेव श्री ने बहुत बार कहा कि गौण करके नहीं है, अभाव करके नहीं, लेकिन गौण करने के लिए एक बार तो उसको भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, अन्यथा ये चैतन्य भगवान आपको वो पर्याय में दर्शन देगा ही नहीं, वो पर्याय में हाजिर होगा ही नहीं। देखो इसमें लिया सहज त्रिकाली स्वभाव जो पर्याय रहित चीज है,
ध्रुव ध्रुव अनादि अनंत, आदि नहीं जिसकी, अंत नहीं जिसका, वो स्वभाव से खाली नहीं। तीन बातें बोली गुरुदेव ने। आदि नहीं इसकी, अंत नहीं इसका, और स्वभाव से खाली नहीं। पारिणामिक भाव की ये सरल शब्दों की व्याख्या है। पारिणामिक भाव में दो शर्त लगती हैं, अनादि अनंत और निरपेक्ष। अनादि अनंत और निरपेक्ष, ये दोनों बातें यहां गुरुदेव श्री ने फरमाई। आदि नहीं, अंत नहीं अर्थात अनादि अनंत, और स्वभाव से खाली नहीं माने सबसे निरपेक्ष, अपने स्वभाव से परिपूर्ण तत्व है, ये कह करके परम पारिणामिक भाव को ही दिखाया है। ऐसी चीज परम पारिणामिक, परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। गुरुदेव श्री ने भी कहा था, अभी पंडित जी साहब ने भी याद दिलाया था, मैं भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। ये तो घोटने की चीज़ें हैं, ये तो बार बार, ये अभी आप कहोगे कि ये वाली पंक्ति अपन ने अभी थोड़ी देर में 4 बार पढ़ ली, तो मैंने कहाँ पढ़ी? मैंने एक बार गुरुदेव पढ़ते हैं तो मैं 2 बार पढ़ लेता हूँ, बस इतना ही हुआ है। गुरुदेव श्री ने एक पेज गुरुदेव का मेरा नाप है, हिंदी में 4 मिनट और गुजराती वाला पेज 5 मिनट का होता है। अभी अपन कहाँ से चले हैं? 255 पेज से, है ना, और वो भी नीचे से, और 256 के बीच में आए हैं। 4 मिनट में 3 बार गुरुदेव ने बोला है। अरे ये तो बिठा लेने की चीज है, ये बिठा लिया तो वो जो चर्चा चल रही है ना, जो उपासित होता हुआ शुद्ध है, और वो अब बात आगे बढ़ गई है। पंडित जी साहब ने खुलासा आज प्रारंभ किया अगले पैराग्राफ का। तो वो जो शुद्ध भाव है, वो शुद्ध, उसी की बात चलती है यहाँ पर। यहाँ वो पर्यायों को गौण करने के लिए पर्याय भाव से रहित वस्तु की सिद्धि यहाँ की जा रही है। देखो 259 पेज पर अपन आते हैं, बीच की चर्चा अपन ले चुके हैं। दो 259 पेज, सचिन जी 259 है ना, ऊपर से। यहां तो कहते हैं कि पर्याय का ही शरण नहीं है। लो क्या कहना चाहते हैं? पर्याय सदैव अशरण है, पर्याय सदैव अशरण है। सम्यक दर्शन की हो वो भी अशरण रूप है, केवल ज्ञान की हो वो भी अशरण रूप है। पर्याय मात्र अशरण रूप भाव है ना। ये पहाड़े हैं, अध्यात्म के पहाड़े। पर्याय मात्र अशरण रूप भाव है, पर्याय जानने का विषय है, पर्याय आलम्बन का विषय कभी नहीं है, किसी को नहीं है। ज्ञानी हुआ है, शुद्धात्मानुभूति प्रकट हुई है, अपने स्वरूप का संचेतन आस्वादन हुआ है, उसको भी क्या शरणभूत है? वही परम पारिणामिक भाव स्वरूप, अपना ध्रुव ज्ञायक, जो इसकी आदि नहीं, अंत नहीं, स्वभाव से खाली नहीं, एक वही शरणभूत है। निमित्त को तो दूर रखो, निमित्त तो कोई शरणभूत है नहीं, क्योंकि जो निमित्तों की शरण नाम लक्ष्य लोगे तो पर्याय में विकार उत्पन्न होता है, और विकार अपने स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वो शरणभूत तो है ही नहीं। लेकिन निर्मल पर्याय भी शरणभूत नहीं है। अरे आप तो ये पहाड़ा फार्मूला कहो, जो कहना है कहो, ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लो कि पर्याय सदैव अशरण रूप है, शरण रूप नहीं है।
तो पर्याय को शरण कौन महाराज, कौन है फिर इस पर्याय को शरणभूत? कि पर्याय का शरणभूत तो वह द्रव्य है जिसमें पर्याय नहीं। बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी है। लिखा कि नहीं आपके सामने होगा ना। ये तो गुरुदेव श्री के एक एक पंक्ति में बहुत बहुत भाव भरा होता है, बहुत बहुत भाव। देखो यहां तो कहते हैं कि पर्याय का ही शरण नहीं है, यानी पर्याय का शरण नहीं, पर्याय को शरण तो द्रव्य का है जिसमें पर्याय नहीं। जो द्रव्य आया ना, जो द्रव्य पर्याय को नहीं करता उस पर्याय को द्रव्य की शरण है। निर्मल पर्याय, स्वरूप को ढलती पर्याय, स्वरूप की सन्मुखता वाली पर्याय, उस पर्याय को बताओ कौन शरण है? उस पर्याय को वह द्रव्य शरण है जिसमें पर्याय नहीं। बात अद्भुत है। अमरचंद भाई सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य नहीं करता, परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय को द्रव्य का शरण है। शरण का अर्थ उसकी सन्मुखता का वह विषय है ना। कल तो आ गई थी बात, पर्याय जो स्वरूप में ढली, उसकी एकता करी, अभेद हुई, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि 3 काल में पर्याय द्रव्य से एक होती ही नहीं। 3 काल में एकता नहीं है पर्याय द्रव्य की। और बहुत सरल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। 2 भाव ख्याल में आते हैं कि नहीं आते हैं अपने? एक पलटता भाव, एक टिकता भाव। तो टिकता भाव और पलटते भाव में भाव भिन्नता तो बहुत स्पष्ट रीति समझ में आती, कठिनाई कहाँ है इसमें, है ना। एक घर में एक बच्चे की शादी हुई हो 20 वर्ष पहले, फिर दूसरे की 20-25 वर्ष बाद हो, दूसरे छोटे भाई की, तो वो पहले जो डिजाइन चलती थी वैसे वाले जेवरात थे। अब उन जेवरात को दूसरी डिजाइन में कन्वर्ट करवाने के लिए वो वहाँ स्वर्ण पर दृष्टि रहती है कि नहीं रहती है ना। स्वर्ण पर दृष्टि रहती है ना। अपन जब ये विचार करते हैं कि घर में इतना पड़ा है, कुछ इसमें से हो जाएगा, कुछ नया लेंगे मान लो, तो उसमें से हो जाएगा, तो वहां पर दृष्टि में क्या लिया है आपने? वो द्रव्य यानी स्वर्ण भाव और जेवर के जो डिजाइन का भाव है, वहां भिन्नता दिख रही है कि नहीं दिख रही? भिन्नता दिख रही है ना दो भावों की। तो ये 2 भाव को भिन्न देखकर जो भाव में नहीं उसे गौण करना है, और जो भाव में हूं उसका लक्ष्य करना है। काम तो बस इतना सा है। बहुत अच्छा है यहाँ सन्मुख अर्थात दूसरा क्या? सन्मुख माने वो जो उपयोग की वर्तमान ज्ञान अवस्था, वो उसका विषय यह चैतन्य परमात्मा जिसमें पर्याय नहीं, जो पर्याय को करता नहीं, वो जो विषय बना, इसका नाम सन्मुखता है। देखो गुरुदेव ने कहा सन्मुख अर्थात दूसरा क्या? कोई पर्याय द्रव्य में एक हो जाती है क्या? पर्याय तो पर्याय में रहती है, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य की श्रद्धा करती है, पर्याय पर्याय में रहकर द्रव्य का ज्ञान करती है। प्रश्न रखा अपने सामने। गुरुदेव का जो प्रश्नवाचक आता है ना, वो बड़े काम की चीज है अपने लिए। अभी आया, द्रव्य में मिलकर ज्ञान करती है क्या? ये गुरुदेव ने अपने सभा के सामने अपने श्रोताओं के समक्ष प्रश्न उपस्थित कर दिया। ये काय के लिए किया? विचार करो। गुरुदेव तो समझाते ही आ रहे हैं, पर उन्होंने प्रश्नवाचक देकर छोटा सा एक वाक्य और प्रश्नवाचक कहकर ये कहा कि अब तुम विचार करो, और विचार करके अपना निजी ज्ञान तैयार करो इस निर्णय के लिए। देखो क्या बोला है गुरुदेव, द्रव्य में मिलकर ज्ञान करती है क्या? अब यहाँ क्या जवाब आएगा आपका, हमारा बताओ। इतनी चर्चा चली
तो द्रव्य में कभी पर्याय मिलती ही नहीं है ना। अरे सिद्ध की पर्याय हो, जैसा वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत परिपूर्ण ऐसा का ऐसा पर्याय में प्रकट हो, वो पर्याय भी द्रव्य से भिन्न रहकर परिणमती है। बापू वीतराग मार्ग अलौकिक है, नागा बादशाह से आगा। ये गुरुदेव का बहुत, किसकी पढ़ी है? कोई पढ़ी नहीं। मुनिराज है ना, योगेंद्र देव, ब्रह्मदेव, सूर्य आचार्य, किस, ये तो बादशाह से आगे। किसकी पढ़ी? समाज समतोल रहे, सब मिलजुल कर रहे। अरे मिलजुल कर रहने की एक ही जगह है, एक में बसते आप अनेक, और कोई जगह मिलजुल के रहने की है कहाँ? यहाँ तो जो मिलावट चल रही है, वो मिलावट जो अपने को हो रही है ना, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में, देह से, द्रव्य कर्म से, राग आदि भाव से, वो तो यहाँ तो और उससे अंदर एक स्टेप आगे की बात चलती है कि ये जो तेरा पर्याय में एकत्व चला आया है, वास्तव में संसार का कारण तो यही है। और संसार मिटकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष का कारणभूत एक ही भाव है, जिसमें पर्याय नहीं, उसका आलम्बन ही मोक्ष मार्ग है, और उसके आलम्बन की उग्रता और एकाग्रता ही उसका फल मोक्ष है। देखो, नग्न मुनि जिन्हें बादशाही की दरकार नहीं, समाज में यह बात बैठेगी या नहीं, पड़ी नहीं है कोई। सुगठित समाज यह रहेगी या नहीं। देखो, अब गुरुदेव का यहाँ पर अपन ये पंक्ति, अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं, और एकदम गुरुदेव का सीधा सीधा अपने सामने उपदेश कहो या जो कुछ भी मानो आप इसको। कहते हैं गुरुदेव, बात यह है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मानोगे तो हित होगा, मानने में चूक करते रहोगे तब तक ये संसार चलता रहेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। यहाँ तक अपनी चर्चा इस पॉइंट की आई, शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे वस्तु, यह जीव बंध का करता नहीं, मोक्ष का करता नहीं। ऐसा बंध मोक्ष पर्यायों से रहित एक रूप रहने वाला जो तत्व है, वह मैं हूँ, ऐसा निर्णय करके उसका जो पर्याय शरण लेगी, वह पर्याय में यह ज्ञायक भगवान अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता से दर्शन देगा। है ना। थोड़ा विषय ये आगे रह गया था, इसे अपन पढ़ लेते हैं। ये कोई जटिल नहीं है, अपन पढ़ने से ही सामने आ जाएगी बात। ऐसा कथन सुनकर, पेज बोलता हूं मैं, 239 पेज है, 239। मैं पढ़ देता हूं, तो मूल टीका की पंक्तियां हैं। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप, शुद्ध निश्चय नैसे यह जीव मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नैसे मोक्ष ही नहीं है। जब ये मोक्ष को करता ही नहीं है, तो हम तो ये समझे कि मोक्ष ही नहीं होता, और जब मोक्ष ही नहीं होता तो फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न उपस्थित किया। उसका उत्तर कहते हैं कि देखो, मोक्ष किसे कहा? मोक्ष है मुक्ति का नाम। मोक्ष क्या है? मोक्ष शब्द है ना। गुरुदेव श्री तो मोक्ष की परिभाषा करते हैं, आत्मा के परिपूर्ण लाभ की दशा को मोक्ष कहते हैं। ये अस्थि का कथन है दीपक भाई। और मोक्ष शब्द जो है वो वास्तव में नास्ति परक शब्द है। नास्ति परक शब्द है, मुक्त हो जाना। प्रवचन सार में लिखा, दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है, ऐसा लिया। ये
ये परिमुक्त हो जाना, यहाँ जो बात कही ये नास्ति परक है, और अस्थि परक तो अपने आत्मा के संपूर्ण लाभ को प्राप्त होना, इसका नाम मोक्ष है। पर यहाँ जो बात है वो समझते हैं, मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक है माने जो बंधा होता है वही छूटता है। ये न्याय आया ना समझ में, जो बंधा होता है वही छूटता है। तो कहा कि जब शुद्ध निश्चय नय से ये बंध है ही नहीं, शुद्ध निश्चय नय से तो बंध है ही नहीं, ये तो मुक्त स्वरूप है। फिर कहा, उसका लॉजिक रखा, यदि शुद्ध निश्चय माने वास्तविकता, शुद्ध निश्चय माने ऐसा नहीं है कि ये गुरुदेव के द्वारा सुनाए जाने वाला कोई अलग से बात है, ऐसा नहीं। शुद्ध निश्चय कहो, निश्चय कहो, शुद्ध द्रव्यार्थिक कहो, द्रव्यार्थिक कहो, ये वास्तविकता वाले नय हैं, यानी ज्ञान में वास्तविक स्वरूप को लेना, ये इसका अर्थ है। तो यहां देखो, यदि वास्तव में बंध होता इस वस्तु में, यह चैतन्य आत्मा में यदि बंध वास्तव में होता तो ये हमेशा बंधा ही रहता, फिर क्यों छूटता? यदि बंध इसका वास्तविक स्वरूप होता तो वास्तविक स्वरूप को तो कोई छोड़ता नहीं। शक्कर में उसका वास्तविक स्वभाव मिठास है, वो कटोरी में हो, डिब्बे में हो, चम्मच में हो, दूध में हो, चाय में हो, ये जमीन के कचरे में हो, जहां हो वहां वह स्वभाव को कब छोड़ती है? शक्कर कब स्वभाव को छोड़ती? तो यदि बंध इसका स्वभाव ही होता, उसने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था कि शुद्ध नय से जब मोक्ष ही नहीं तो फिर इसका यत्न वृथा है। तो कहा सुनो, मोक्ष बंध पूर्वकता का भाव, यानी जो बंधा है वो छूटता है। अब ये आत्मा वास्तव में तो बंधा ही नहीं है। अब इसका खुलासा करेंगे। यदि शुद्ध निश्चय से बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव ना होता। इसके बारे में दृष्टांत कहते हैं स्वयं आचार्य भगवान। देखो, कोई एक पुरुष सांकल से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध रहित है। ये दो पुरुष अपने सामने रखे, ये जीव के संबंध में अपनी मान्यता में दो प्रकार यहाँ खड़े किए कि जो तुम यदि मानो कि यह जीव बंधा हुआ है और जो तुम ऐसा मानो कि यह जीव मुक्त स्वरूप है, ऐसे दो मान्यता अपने सामने दो पुरुष की तरफ से रखी। एक पुरुष है जो बंध रहित है और एक पुरुष सांकल से बंध रहा है। अब सुनो, उनमें जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त नाम छूटा ऐसा कहना ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको यदि आप कहो कि आप छूट गए, ऐसा कहा जाए तो वह क्रोध करेगा। अपन लौकिक में देख लो, आपको कोई मित्र साल दो साल बाद मिले, आप उससे पूछ लो कब छूटे, तो क्रोध ना करेगा आप पे। अरे आपकी मित्रता कोई वहीं तिलांजलि दे देगा। अरे मैं बंधा कब था जो तुम मुझसे कहते हो कि कब छूटे? समझ गए ना बात को? मैं कब बंधा था सो यह मुझे छूटा कहता है। अरे जो बंधा होए वो छूटे। जो जेल में रहा हो वो आपको साल दो साल में दिखे और आप वो रहा हो जेल में, तो उससे कहो कि भाई कब छूटे, तो बता देगा कि पिछले महीने के 5 दिन पहले के 10 दिन पहले। उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय नय से यानी वास्तव में बंधा हुआ नहीं है, इस कारण इसे मुक्त कहना ठीक नहीं है। यानी मुक्त हुआ कहना ठीक नहीं है इसको। मोक्ष होना इसको कहना ठीक नहीं है,
क्यों? अब सुनो, अब वही बात जो अपन 3 दिन से घोंट रहे थे कि ये बंध मोक्ष का भाव पर्याय में चलता है। भाई साहब, ये द्रव्य कब तो बंधा था और कब मुक्त हुए? ये तो बंधा ही नहीं था जो मुक्त कहते हो इसे। द्रव्य कब मुक्त होगा? पर्याय में बंध था, पर्याय में मुक्ति होती है। अब ये रख दिया ना, इसमें भी अपन विचार कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि ये जीव बंधा हुआ है, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है, और ये जीव मुक्त स्वरूप है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो पर्यायार्थिक नय से कहा कि बंधा हुआ है, तो पर्यायार्थिक नय से ही छूटा कहना ठीक है। लेकिन पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक नय से जब बंधा ही नहीं है, उसे फिर उसमें पर्यायार्थिक का भाव कैसे लगा सकते हो? द्रव्यार्थिक से तो वो बंधा नहीं है, तो छूटा भी नहीं है। ये यहां पर दृष्टांत देकर समझाया है। देखो, उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय नय से बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। बंध भी व्यवहार नय से है, और बंध भी व्यवहार नय से, और मुक्ति भी व्यवहार नय से है। शुद्ध निश्चय नय माने यथार्थतया वास्तव में ना बंध है ना मोक्ष है। अरे अशुद्ध नय से बंध है। अशुद्ध नय माने वो पर्याय नय। अशुद्ध नय से बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। और ये लिखा ना, उसने पूछा क्या था कि फिर मोक्ष के लिए यत्न करना वृथा है? तो कहा सुनो, शुद्ध निश्चय नय से ना बंध है ना मोक्ष है, लेकिन पर्याय पर अभी अपन ने कहा था पर्याय शरणभूत नहीं, लेकिन जानने के योग्य है। अभी अपनी बात आई थी। तो जो पर्याय में बंध भाव चलता है वो जानना, और पर्याय में मुक्ति कैसे हो इसका यत्न करना योग्य है। और यत्न क्या है कि पर्याय से रहित द्रव्य स्वभाव को विषय करे, तो वह प्रयत्न तेरा होकर के वह मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है पर्याय में, और फल आ जाता है पर्याय में। देखो नीचे कहा, यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा। अब यहाँ सिद्ध समान कहा, क्यों कहा? कि सिद्ध की पर्याय पर से यहां द्रव्य स्वभाव दिखाया है ना। अरिहंत परमात्मा तो दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, सिद्ध भगवान भी कुछ उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? कि सिद्ध भगवान मौन रहकर उपदेश देते हैं। कैसे? क्योंकि वाणी का तो उनको है नहीं, तो क्या उपदेश देते हैं कि वे अपनी पर्याय को, उनकी जो पर्याय प्रकट है उस प्रकट पर्याय से स्वभाव दिखाते हैं, अपनी प्रकट पर्याय से। तो यहाँ अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है, अन्य सब हे है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, और आगे मैं इतना और भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों में मेरे से बोलने में, आप लोगों के साथ मिलने जुलने में कदाचित कोई भाषा में स्खलन हो गया हो, कोई बात मेरे से ऐसी लगी हो जो आपके हृदय को कदाचित पीड़ा पहुंची हो, तो उसका मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेता हूं। और जो 3 दिन अपनी चर्चा चली, इसमें जो बात आपको ख्याल में आई, अच्छी लगी, सच्ची लगी, वो सब गुरुदेव श्री का और आचार्य भगवंतों का माल है। और कोई यदि इसमें आपको गलती लगी हो तो मेरी मान करके उसे आप कृपया क्षमा करें। धन्यवाद।